सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। ऑल इंडिया कंप्यूटर प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में अति महत्वपूर्ण चैप्टर डाटा प्रतिनिधित्व और संख्या प्रणाली नंबर सिस्टम को एक्स्ट्रा फैक्टर ट्रिकी अप्रोच के साथ कवर करेंगे। सबसे पहले प्यारे बच्चों, सभी मैं आपको नंबर सिस्टम के कन्वर्जन सिखाऊंगा ट्रिक के साथ, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल। इसके बाद हम कवर करेंगे फर्स्ट कंप्लीमेंट, सेकंड कंप्लीमेंट, और उसके बाद मैं आपको सिखाने वाला हूं जो लॉजिक गेट है इनकी ट्रूथ टेबल आप कैसे याद करोगे और इनकी ट्रूथ टेबल को आप कैसे बनाओगे। फर्स्ट कंप्लीमेंट, सेकंड कंप्लीमेंट के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं साथ के साथ मैं आपको कवर कराऊंगा। क्लास स्टार्ट करते हैं। कन्वर्जन यदि करना आपसे नहीं आता है कंप्यूटर में, कंप्लीट क्लास देखनी है, कोई सा भी ऐसा कन्वर्जन का क्वेश्चन नहीं होने का जिसे आप देखते ही सोल्व नहीं करिए। क्लास स्टार्ट करते हैं। यह क्लास सभी आगामी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा रजिस्टर डेटा के भंडारण के लिए उपयोग किया जाता है या सीपीयू में आ रहा है या डेटा सीपीयू द्वारा स्थानांतरित किया जा रहा है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये सभी प्रीवियस क्वेश्चन आपके हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेमोरी बफर रजिस्टर। राइट आंसर क्या होगा, मेमोरी बफर रजिस्टर। अब डिटेल से कवर करेंगे, देखिएगा यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनने के चांस है। मेमोरी बफर रजिस्टर क्या होता है बच्चों, मेमोरी बफर रजिस्टर MBR, मेमोरी डाटा रजिस्टर MDR के रूप में भी जाना जाता है। इसका उपयोग डाटा भंडारण के लिए किया जाता है। यह सीपीयू में स्थित एक रजिस्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। यह क्लास रेलवे के टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट के एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि 20 के 20 क्वेश्चन इसी सीरीज में से आपको देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मेमोरी के प्रकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आंतरिक प्रोसेसर मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी या मुख्य मेमोरी, या आपका सेकेंडरी या सहायक मेमोरी। मेमोरी के बारे में बताना है बच्चों, सभी विकल्प आपके सही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। कंप्यूटर में इतनी प्रकार की मेमोरी आपकी होती है, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, शब्द 2 गीगा फ्लॉप्स क्या इंगित करता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रणाली 2 × 2⁻30 चल बिंदु सक्रिय फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन प्रति सेकंड की दर से निष्पादित कर सकती है। देखिएगा इसकी डिटेल से क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। गीगा फ्लॉप कंप्यूटर की स्पीड या परफॉर्मेंस को मापने की एक इकाई होती है। एक गीगा फ्लॉप 1 मिलियन FPBU के बराबर होता है। 1 G फ्लॉप बराबर कितना होता है बच्चों, आपके सामने दिखाई दिया हुआ है। अतः 1 गीगा फ्लॉप 1 बिलियन फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन प्रति सेकंड की माप है। यदि आप नहीं याद रख सकते ऐसे काउंट कर लेना, 1 2 3 4, कैसे काउंट करेंगे, कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जीरो से अपने माइंड में सेट करना। क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में गलत नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 4, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिट होती है जी। बिट से बड़ा क्या होता है, बिट से बड़ा क्या होता है बच्चों, निबल। 4 बिट को मिलाकर एक निबल बनता है। निबल से बड़ा क्या इकाई होती है, बाइट। 8 बिट को मिलाकर या 2 निबल को मिलाकर 1 बाइट बनती है। क्लियर है जी। यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किस शब्द की लंबाई की माप की इकाई क्या है। किसी शब्द की लंबाई की माप की इकाई क्या है। राइट आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर 30 होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, बिट होती है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 बिट को मिलाकर 1 बाइट बनता है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, कंप्यूटर में शब्द की लंबाई नापी जाती है। कंप्यूटर में शब्द की लंबाई कहीं में नापी जाती है। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिट्स में। क्वेश्चन नंबर 7, बाइट शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था। फाउंडर का नाम पूछा है डायरेक्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इतना तो सभी को पता है 1 बाइट में कितने बिट होते हैं, लेकिन बाइट की जो है ना, ये नाम किसने दिया था। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्नर बुखहोल्ज ने। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। कब दिया था बच्चों, वर्नर बुखहोल्ज एक जर्मनी अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक थे। वर्ष 1956 में, कब, डायरेक्ट समय पूछ सकते हैं, वर्ष 1956 में इन्होंने बाइट शब्द को डिजिटल सूचना की एक इकाई के रूप में गढ़ा था। एक बाइट, एक मतलब 8 बिट का जो समूह होता है उसे क्या बोलते हैं बच्चों, 1 बाइट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, बाइनरी लैंग्वेज में वर्णमाला का प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक शब्द और प्रत्येक विशेष कैरेक्टर खालिस्तान के यूनिक कॉम्बिनेशन का बना होता है। किसका बना होता है। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 8 बिट का।
आज की क्लास में मैं आपको फर्स्ट कंप्लीमेंट, सेकंड कंप्लीमेंट, लॉजिक गेट, कन्वर्जन, बाइनरी से डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल सभी देखते देखते सोल्व कराने वाला हूं। सिर्फ एक एक लाइन याद रखनी है, पूरा कन्वर्जन आपके माइंड में सेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, कंप्यूटर मेमोरी में रहता है डाटा। कंप्यूटर मेमोरी में रहता है डाटा। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा बच्चों बिट्स के रूप में, 0 या 1 की फॉर्म में होता है ये। 0 को लो, 1 को हाई कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन सा कंप्यूटर निर्माण में कोई शब्द का आकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 28 नहीं होता जी। ठीक है जी, कौन कौन से आकार होते हैं एक बार देख लीजिएगा, यहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। 28 कंप्यूटर निर्माण में कोई शब्द का आकार नहीं है। इसमें 64, 8, 16 बिट ये सभी शब्द आकार होते हैं। 64 बिट मेमोरी, 8 बिट मेमोरी तथा 16 बिट मेमोरी, 28 बिट नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 11, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है आपका, देखिएगा। एक 32 बिट वर्ड कंप्यूटर एक बार में खालिस्तान कितने बाइट एक्सेस कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कितने बच्चों, 4। कैसे, एक 32 बिट 8 चौक 32, एक 32 बिट वर्ड कंप्यूटर एक बार में 4 बाइट एक्सेस कर सकता है, क्योंकि एक बाइट में 8 बिट होते हैं। तो आपका जो 32 बिट हुआ, 32 बिट में कितने बाइट हुए, 4 हुए डायरेक्ट। ये तो इतनी कैलकुलेशन आसान है। क्वेश्चन नंबर 12, 64 के शब्द की स्मृति के लिए प्रत्येक 8 बिट के शब्द को का मेमोरी डाटा रजिस्टर है कितना। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये आपका 8 बिट ही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है जी, कंप्यूटर के लिए बिट खालिस्तान पोर्ट में 2 है, क्या है जी। 13 का राइट आंसर होगा, ये बाइनरी डिजिट होती है, बिट 0 और 1 की फॉर्म में होती है। क्वेश्चन नंबर 14, कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है किस चीज में। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा बिट्स के द्वारा, प्रति बिट्स काउंट करते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, एक बिट डाटा के संग्रह के लिए किस सर्किट का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा फ्लिप फ्लॉप का। फ्लिप फ्लॉप इज 1 बिट स्टोरेज, मतलब जो फ्लिप फ्लॉप होता है बच्चों, एक बिट को स्टोर कर सकता है एक फ्लिप फ्लॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, स्मृति में आंकड़ों की स्थिति को विशेष रूप से व्यक्त करने का साधन है, क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एड्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है जी, 64 MB आकार की रैम पर विचार करें। यदि रैम का प्रत्येक एड्रेसेबल क्लॉक 1 बाइट का है, तो प्रत्येक रैम क्लॉक को विशिष्ट रूप से दर्शाने के लिए कितनी एड्रेस लाइनों या बिट्स की आवश्यकता होती है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 26 की होगी जी। कैसे, देखिएगा, 64 बिट की बात है, 64 MB बराबर क्या होता है, 2 की पावर 26 बिट्स। क्लियर है जी, आप काउंट भी कर सकते हो, अलग अलग वैल्यू भी निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 18, हेक्साडेसिमल में LE लाइन फीड के लिए एक्सिस कोड, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है बार बार एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 0A। क्या होता है जी, 0A। इसकी फुल फॉर्म देखिएगा, अभी आगे क्वेश्चन में आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, फैट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 19 का जो कथन गलत है वही मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा। राइट आंसर इसमें गलत होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 20, क्वेश्चन नंबर 20, यदि u का एक्सिस कोड ये है तो v का एक्सिस कोड क्या होगा। बच्चों u का क्या होता है, इतना आपको पता होना चाहिए, u का होता है 85, u से जस्ट नेक्स्ट क्या होता है v का होगा 86। अब आपको डायरेक्ट 86 का बाइनरी कोड निकाल देना है, वो ये आपका राइट आंसर होगा, एलसीएम वाले मेथड से निकाल देना। क्लियर है जी। राइट आंसर ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सेकंड। कन्वर्जन में मैं आपको ये सिखा दूंगा, ठीक है, आगे कन्वर्जन के क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, देखिएगा, अगर W का एक्सिस कोड ये है तो X का एक्सिस कोड क्या होगा। बच्चों डायरेक्ट क्या करना है आपको, इसमें आप 1 ऐड कर देना, क्योंकि W के बाद क्या आता है, X आता है। देखो जब आप 1 ऐड करोगे, 1 1 0 1 कैरी 1 1 0 1 कैरी 1 1 0,
1 कैरी, 1 0, फिर 1, फिर 1 0 1 1, आपका क्या हो जाएगा 0 10 11 000, 0 10 11 000 आपका राइट आंसर होगा। चाहे बाइनरी में कन्वर्ट कर लो या चाहे उसमें वहीं का वहीं एक ऐड कर दो। क्वेश्चन नंबर 22, यदि ई का एक्सिस कोड ये है तो एफ का क्या होगा, फिर इसमें एक ऐड कर देना, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, 7 का एक्सिस कोड ये है तो 8 का एक्सिस कोड क्या होगा, 1 ऐड कर देना उसमें, 1101 कैरी जो भी वो आएगा उसमें वैल्यू। ठीक है जी। अब एक्सिस की फुल फॉर्म देखिएगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। एक्सिस कोड 1963 में अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन कमेटी द्वारा बनाया गया था। यह एक कोड बेल कंपनी द्वारा उस समय टेलीग्राफी में पहले से उपयोग किया जाता था। क्लियर है जी। इसमें क्या होता है, इसमें 0 से लेकर 127 तक के करेक्टर का सेट एक होता है, फिर बाद में 128 से 255 तक का एक्सिस कोड करेक्टर जोड़ दिया गया है इसमें। ठीक है जी। 7 की फॉर्म में होगा ऐसे, 8 की फॉर्म में होगा, 8 बिट की फॉर्म में होगा आपका ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, एक्सिस 8 8 बिट वाला कोड है और यह विशिष्ट रूप से अधिकतम वर्णों को निरूपित करता है। क्वेश्चन नंबर 24 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 256। कितने करते हैं बच्चों, 256। जब 8, इसमें कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन होता है 256 और 255। जब 8 बिट की बात होगी तो 256, 7 बिट की बात होगी 255, जीरो को इंक्लूड करके। क्लियर है जी। 2 की पावर 8 बार कर लेना, 256 ही आपकी कैलकुलेशन में गुना करके आएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आपके सामने है ये क्वेश्चन नंबर 25, एक्सिस का पूरा नाम क्या है, एक्सिस 322 कोड का बच्चों अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज फुल फॉर्म पूछी जाती है अक्सर करके एग्जाम में। देखो कितनी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन ये आपका 0 से 127 तक का होता है इसकी डिजिट, 0 से 127 तक, जबकि 128 से 256 तक करेक्टर परिवर्तित या ऑस की करेक्टर सेट होते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 26, यूनिकोड उपलब्ध करता है। क्वेश्चन नंबर 26 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी भाषाओं में प्रत्येक चिन्ह के लिए एक विशिष्ट कोड। क्वेश्चन नंबर 27, एक्सिस सेकंड वह सिस्टम है जो उपलब्ध कराता है, क्या कराता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 27 का आपका राइट आंसर होगा जो कि 128 विभिन्न करेक्टर उपलब्ध कराता है। एक्सिस 3 कोड ही बोला जाता है बच्चों इसको। क्वेश्चन नंबर 28, इनमें से किसको एक करेक्टर को प्रस्तुत करने के लिए 7 बिटों की आवश्यकता होती है। 7 बिट वाला भी होता है, 8 बिट वाला भी होता है। क्वेश्चन नंबर 28 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका वही है। ठीक है जी। क्वेश्चन क्या है हमारा, एक्सिस 3 कोडिंग में कंप्यूटर के उपयोग के लिए अंग्रेजी वर्णमाला एवं चिन्ह दी आधारित कोड को निश्चित किया जो विश्व के करीबन सभी भाषाओं के लिए कोड निश्चित करता है और 1 लाख संप्रतीकों से भी अधिक चिन्हों को निश्चित करता है। इस नए मानक को कहते हैं, क्या कहते हैं जी इसको कहते हैं यूनिकोड। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर होगा। क्या कहते हैं बच्चों उसको, यूनिकोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, कंप्यूटर के प्रोग्रामों के त्रुटि को ठीक करने को क्या कहा जाता है, इसे डिबगिंग कहते हैं। बग तो होता है कोई त्रुटि आना और उसको ठीक करना डिबगिंग। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर फिर वही रिपीट होता है आपका, एक्सिस 7 एक 7 बिट कोड है, यह विशिष्ट रूप से अधिकतम कितने वन को वो करता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 31 का आपका राइट आंसर होगा 128 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की पावर 7 128, एक्सिस की फुल फॉर्म अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, 128 अंग्रेजी के करेक्टर का होता है। क्वेश्चन नंबर 33, वर्तमान कंप्यूटिंग में समस्त विश्व में कौन सा कोड प्रयोग किया जाता है और स्वीकार्य है। क्वेश्चन नंबर 33 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ASCII कोड। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, यदि के का ASCII कोड 01001011 है तो एल का ASCII कोड क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 34 का आपका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए। डायरेक्ट आप इसका राइट आंसर भी निकाल सकते हो या इसे कन्वर्ट करके भी आप इसका राइट आंसर एग्जाम में क्लिक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि इसका 75 होता है, एक बढ़ा देना। इसका निकालने का तरीका यही है, एलसीएम वाला मेथड, शेष बचता है
तो 1 लिखेंगे, नहीं बचता है तो 0 लिखेंगे और बैक साइड से लिखना स्टार्ट कर देंगे। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। यदि m का ASCII कोड ये है तो n का क्या है, फिर इसमें एक ऐड कर दो 110 1 कैरी के अकॉर्डिंग, जो भी आपका आंसर आएगा वो आपको छोड़ना होगा। क्वेश्चन नंबर 35 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बहुत आसान है, देखिएगा मैं आपको एक बार जोड़ के दिखा देता हूँ। यदि आप नहीं निकालना चाहते, कन्वर्जन करना नहीं आता, 1 ऐड कर देना, लेकिन फिर बाइनरी एडिशन आपसे आना चाहिए। देखो 110 1 कैरी, फिर 10 1, फिर 11, फिर आपका 110, आगे तो 0 बचने का ही नहीं, बस यहीं तक तो ऐड करना था। 110 1 कैरी, फिर वो जो 1 कैरी आया 1 को 0 के साथ ऐड करोगे 1 आ जाएगा, फिर आगे फिर जो का तो है ही आपका। क्लियर है जी। या फिर आप ऐसे भी अलग से निकाल के इसका आंसर डायरेक्ट छोड़ सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको नंबर पता होनी चाहिए कि कौन से नंबर पर कौन सा आता है। क्वेश्चन नंबर 36। टर्मिनल के बीच सूचना के आदान प्रदान से जुड़ी कंप्यूटर कोड को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 का आपका राइट आंसर होगा, इसे बोलते हैं ASCII कोड। इसमें आपका ग्रे कोड भी आएगा, XC3 कोड भी आएगा, ठीक है जी, BCD कोड भी आएगा, सब कुछ मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से कवर कराऊंगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 37। EBCDIC कोडिंग स्कीम में विभिन्न कैरेक्टरों का कोड करने के लिए कितने बिट का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 37 का आपका राइट आंसर होगा 8 बिट का। कितनों का जी, 8 का। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38। सबसे ज्यादा प्रयोग में आने वाला कोड कौन सा है जो प्रत्येक कैरेक्टर को विशिष्ट 8 बिट के रूप में निरूपित करता है। क्वेश्चन नंबर 38 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी EBCDIC। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 यूनिकोड। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है जी, यूनिकोड इन कोड परियोजना एक वर्ण अथवा अंक का कितने के समूह में प्रतिनिधित्व करती है। क्वेश्चन नंबर 39 का आपका राइट आंसर होगा, ये आपको बताना है ऑप्शन नंबर डी 16 बिट का। थोड़ा पेन चेंज करके, पेन का कलर अच्छा सा लेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। यूनिकोड बिट्स का उपयोग करके कई विशेष वर्णों सहित वर्णों की बड़ी संख्या को कोडित करता है, कितना, 16। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ये तो आपके माइंड में डायरेक्ट सेट हो जाने चाहिए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41। UTF-8 एक है, क्या है जी। क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 8 बिट का वेरिएबल विथ एनकोडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर होता है क्या, एक बार इसको देख लो, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। यूनिकोड कैरेक्टर के सेट में 3 विभिन्न प्रकार की इनकोडिंग प्रणालियों का प्रयोग होता है। इसमें UTF-8 यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट में 8 बिट का वेरिएबल 1 से 4 बाइट विड्थ एनकोडिंग, UTF-16 से 16 बिट का वेरिएबल 2 से 4 बाइट एनकोडिंग, जबकि UTF-32 में 32 बिट का फिक्स 4 बाइट एनकोडिंग है। 3 टाइप के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। 16 की बात हुई तो 16 बिट का होगा। क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 32 बिट का वेरिएबल विड्थ एनकोडिंग होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन 44 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर भारित कोड है। क्वेश्चन नंबर 44 का आपका राइट आंसर होगा, गैर भारित कोड बताना है, ऑप्शन नंबर सी XC3 कोड होगा जी। ये XC3 कोड क्या होता है बच्चों, गैर भारित कोड होता है, नॉन वेटेड कोड में होते हैं जिनकी स्थिति किसी निश्चित मान के लिए निश्चित न की गई हो। नॉन वेटेड कोड के कुछ उदाहरण ग्रे कोड, या आपका XC2 या XC3 भी बोल सकते हो। XC3 कोड आपका ये है, ग्रे कोड है, और ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहते हैं बच्चों, थोड़ा बहुत गलती हो जाती है बोलते समय जल्दबाजी में, इतना आप समझदार हो कि मैं राइट आपको क्या बताया था वो राइट आपका है क्या। क्वेश्चन नंबर 45। बिट्स कोड को दशमलव अंकों में BCD कोडिंग स्कीम का उपयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर होगा कितने बच्चों, 4। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। BCD की फुल फॉर्म पूछी है जी, BCD की फुल फॉर्म डायरेक्ट पूछी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर होगा
बाइनरी कोडेड डेसिमल। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से डेटा प्रस्तुतिकरण की कौन सी तकनीकी कम से कम वर्णों की संख्या को विशेष रूप से प्रयुक्त करती है? क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बीसीडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, 512 ऑपरेशन के कोड के लिए खालिस्तान बिट्स की आवश्यकता होती है। कितने बिट्स की आवश्यकता होती है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 48 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 9 बिट की होती है। कैसे काउंट करते हैं? 2 की पावर के रूप में से काउंट करते हैं। देखिएगा, यदि 2 की पावर 8 होगा 256, 2 की पावर 8 कितना होगा 256, 2 की पावर 9 कितना है आपका 512, यदि 2 की पावर में 7 की बात करूं 200 का अद्धा कितना होता है 16, 56 का अद्धा 28, 128 होगा। ऐसा आप अलग अलग वैल्यू निकाल सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, पूर्णांक वैल्यू की सीमा जिसे 16 बिट दो पूरक के पूरक का उपयोग करके दर्शाया जा सकता है। अच्छा क्वेश्चन है, आरआरबी जेई भोपाल के एग्जाम, यूपीपीसीएल एआरओ के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों ये आपका। क्वेश्चन नंबर 49 का आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, -32,768 से लेकर 32,767 तक। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। वही पैटर्न आपको अप्लाई करना है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, परिचालन कोड 64 के लिए आवश्यक बिट की संख्या कितनी होगी? 50 का आपका राइट आंसर होगा 64 के लिए 2 की पावर 6, ये देखो 2 की पावर 6, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। बहुत आसान है, बस इसको पैटर्न समझ लेना एक बार। क्वेश्चन नंबर 51, कोड 256 परिचालन के लिए आवश्यक बिट्स की संख्या कितनी होगी? 256 के लिए कितनी होगी बच्चों? क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर होगा 2 की पावर 8। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52, बाइट 0 या 1 की फॉर्म में होता है बच्चों। बाइट 0 और के बीच की संख्या को निरूपित कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर होगा 0 और 256 की। 0 और 256 वो बाइट है, ये बाइट बिट नहीं है। बिट की यदि बात करें बाइनरी वाला 0 1 वो आपका अलग है क्वेश्चन। 0 से 256 के बीच की संख्या को निरूपित कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 53, 8 बिट का प्रयोग करके 0.65 ऋणात्मक -65 को 2 के पूरक प्रस्तुतिकरण में परिवर्तित करें। क्वेश्चन नंबर 53, देखिएगा बच्चों उसको सोल्व करने का तरीका क्या होता है। 64, एक आपका कोड होता है 421 जब 3 डिजिट की बात हो रही हो, जैसे 5 लिखना है आपको, 7 लिखना है। एक होता है 8421, ठीक है जी। एक आपका होता है 32 16 8 4 16 8 4 2 64 8 4 2। बाइनरी कन्वर्जन की बात हो रही है, 65 लिखना है आपको। 65 लिखने के लिए आपको क्या करना होगा? देखो बच्चों 65 64 लिखोगे 65 के लिए, 32 से तो 65 लिखा जाने का, 64 के सामने 1 और सभी के सामने 0। 64 एक कितना होता है 65, एक के सामने 1। ये आपका हुआ। सेकंड कंप्लीमेंट निकालना, सेकंड कंप्लीमेंट निकालने के लिए सेकंड पूरक के लिए सेकंड कंप्लीमेंट निकालने के लिए इसमें एक ऐड कर देंगे। जब आप इसमें एक ऐड करोगे, देखो सेकंड कंप्लीमेंट निकालने के लिए एक ऐड करोगे, या एक ऐड भी नहीं करना चाहते, जो आपकी डिजिट आई है 1 के स्थान पर 0, 0 के स्थान पर 1। देखो 1 के स्थान पर 0, 1 के स्थान पर 0 और 0 के स्थान पर 1 आया। जो संख्या है उसमें एक ऐड कर देना। एक ऐड करोगे, देखो 0 1 1 1 1, ये आपका सेकंड कंप्लीमेंट निकल जाएगा। बहुत आसान है। फर्स्ट कंप्लीमेंट निकालने के लिए उल्टे जो डिजिट दे रखी है आपकी उनको उल्टा कर देना। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 54, 8 0 और फर्स्ट के स्ट्रिंग को कहते हैं, क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन हुआ है जो मैं आपको बता रहा था, वहां पर 256 के स्थान पर 1 बोला था जब। क्वेश्चन नंबर 54 का आपका राइट आंसर होगा, इसे बोलते हैं बाइट। क्वेश्चन नंबर 55, एक सर्किट को डिजाइन करने में शामिल उस प्रक्रिया का नाम क्या है जो माइक्रो प्रोसेसर यूनिट सिग्नल की मेमोरी आवश्यकता से मेल खाता है? क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर होगा, इसे बोलते हैं बच्चों इंटरफेसिंग। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 56, एक मानक 32 बिट फ्लोटिंग पॉइंट प्रारूप में 3 फील्ड है, साइन एस, एक्सपोनेंट ई और सिग्निफिकेंट एम। कौन सा विकल्प इन 3 क्षेत्रों की सही बिट चौड़ाई दर्शाता है? क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा जी E1 S1 E8 और M
23, बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। 23 और 8 31 और 1 32। क्वेश्चन नंबर 57, एक निर्देश का एड्रेस, क्वेश्चन क्या कहता है, एक निर्देश का एड्रेस फील्ड एक मेमोरी स्थान का पता निर्दिष्ट करता है जिसमें ऑपरेंड का एड्रेस होता है। यह किस प्रकार का एड्रेसिंग मोड है? क्वेश्चन नंबर, ये एड्रेसिंग मोड से क्वेश्चन बच्चों थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 57 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये होता है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। इसमें डायरेक्ट आई लिखा होता है। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में जब प्रोग्राम आप बनाते हो आई लिखा होता है लास्ट में, वो आपको याद रखना है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बात करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम की। देखिए बच्चों 4 नंबर सिस्टम आप पढ़ोगे। नंबर 1 फुल में तो मैं लिखने का नहीं, शॉर्ट में लिखूंगा। बी से आपका बाइनरी बेस 0 और 1 रहेगा। ओ से आपका ऑक्टल 0 से 7 तक रहेगा, बेस इसका 8 होता है। बाइनरी का बेस क्या होता है 2। फिर आपका डेसिमल 0 से आपका 9 होता है, बेस होता है 10। फिर आपका हेक्साडेसिमल 0 से होता है ये आपका 9 तक। फिर 6 डिजिट होती है ए बी सी डी ई एफ, ठीक है जी। 15 तक होता है। ए को लिखते हैं 9, बी को 10, सी को 11, 12, 13, 14, ए बी सी डी ई एफ। 9 के बाद 10 आएगा, ये ए पे 10 आता है, ठीक है जी। इतना आप समझ चुके हैं। अब क्वेश्चन करने स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम के कन्वर्जन वाले। एक लाइन याद रखनी, किसी भी नंबर सिस्टम को एक लाइन याद रखनी है। देखो यदि आपको किसी भी नंबर सिस्टम को ना, देखो अभी मैं आपको 4 चीज बताइए। देखो बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, बस इसी से आप माइंड में सेट करना। किसी भी नंबर सिस्टम को डी, किसी भी नंबर सिस्टम को डी, किसी भी नंबर सिस्टम को डी, आपको बाइनरी को, ऑक्टल को, हेक्साडेसिमल को यदि डेसिमल में कन्वर्ट करना है, दोबारा समझो, किसी भी नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने का एक ही फंडा होता है। जिस भी नंबर सिस्टम को आपको डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना होता है उसकी बेस से मल्टीप्लाई करते हैं और उसकी घात के रूप में लिखते जाते हैं। अच्छा जी सर समझ में नहीं आया, चलो अभी क्वेश्चन जब समझोगे आप तब आपके समझ में आ जाएगा जब क्वेश्चन करोगे। क्वेश्चन क्या कहता है जी, 8 बिट एड्रेस लाइन का उपयोग करके कितने अलग अलग एड्रेस बनाए जा सकते हैं? 8 बिट, 2 की पावर n, 2 की पावर n बोले तो 2 की पावर 8, कितने बच्चों 256, कितने बनाए जा सकते हैं 256। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। बच्चों इसमें 256 में एक बात आपको याद रखनी है, 0 से 255 होता है, कुल 256 जीरो को काउंट करके होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर बाइनरी अंकों पर प्रक्रिया करते हैं जिसमें जब बात बाइनरी की होगी 01, बात बाइनरी होगी 01, 01। ऑप्शन नंबर ई आपका राइट आंसर होगा। जो भी क्वेश्चन बाइनरी के होंगे डायरेक्ट पूछने का होगा, बेस कितना होता है मैं आपको जल्द से जल्द उन्हें कवर कराता हुआ चलूंगा। क्वेश्चन नंबर 60, कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने तथा गणना करने के लिए किस नंबर सिस्टम का प्रयोग होता है? क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर होगा, किसका होगा जी? बाइनरी का ही होगा, 01 की फॉर्म में होता है डाटा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 61, 92 का बाइनरी निरूपण क्या होगा? बच्चों बस एलसीएम ले देना। एलसीएम में तो आप देखो पूरा कट करते हो, लेकिन इसमें क्या होता है देखिएगा, यहीं पे ये समझा देता हूं मैं आपको, देखिएगा। जैसे कि आपको क्या करना है, 92 का बाइनरी में कन्वर्ट करना है। जिस बाइनरी में कन्वर्ट करना है ना, किस में कन्वर्ट करना है? बाइनरी में। तो बेस 2 से आप ऐसे मल्टीप्लाई वो करोगे आप, ठीक है जी। यदि आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करना होता, ऑक्टल का बेस होता है 8, तब 8 से करना होता। यदि आपको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना होता तो हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16, तो 16 से करना होता। देखो यहाँ पर 2 का पड़ा 92 में पूरा कटा, इसलिए यहाँ पर क्या है आपका 0। फिर 2 में पड़ा 46, 46 में 2 का 0। फिर 23 में पड़ा ये, फिर 2 का पड़ा आपने 23 में पड़ा, 11 दूनी 22 बार चला, 11 दूनी 22 बार चला। एक आपका ये यहाँ पर ये आया कैरी, ठीक है जी। एक आपका यहाँ पर आया शेष। फिर आपका 2 का पाड़ा 10 में पड़ा, फिर एक ही आया आपका। फिर 2 का पाड़ा 5 में पड़ा, एक ही आया। फिर 2 का पाड़ा, फिर आपने 2 एकम 2, फिर आपका कोई शेष नहीं आया। और नीचे से ऊपर लिखते हैं, वही आपका आंसर होता है। अच्छा जी गुरु जी। चलो क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सा बाइनरी दशमलव अंक 147 के बराबर है? 147 को कैसे सोल्व करोगे? 147 लिखोगे, 147 में देखो डायरेक्ट करना सिखा रहा हूँ मैं आपको। 2 से 14, 2 2 3 6, 73 दूनी 140 हो, एक बचा। फिर 2 से 36, फिर एक बचेगा। फिर 2 से 18, ये पूरा कटा है 0 होगा। फिर 2 से 9, 9 बार पूरा पर चला है 2 का, फिर यहाँ पर 0 होगा। फिर 2 से 4, 4 दूनी 8, फिर एक बचेगा।
ठीक है जी। फिर 2 से 2 दूनी 4, फिर 0, फिर 2 से 2 एकम 2, 1, ये आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, आंसर क्या होगा, देखो हमारे सामने आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर क्या होगा, 1001 1001 0011 1001 ऑप्शन नंबर ए होगा। ऐसा आपको कन्वर्ट करना है जब बाइनरी में। बात करें ऑक्टल की तो 2 के स्थान पर 8 लोगे, बात करें हेक्साडेसिमल की तो 16 लोगे। क्लियर है जी। अब मैं कन्वर्जन तो नहीं कराऊंगा, डायरेक्ट आंसर बताऊंगा क्योंकि क्लास काफी लंबी हो जाएगी। मुझे आपको लॉजिक भी कवर कराने हैं, फर्स्ट कंप्लीमेंट सेकंड कंप्लीमेंट के क्वेश्चन भी कवर कराने हैं। क्वेश्चन नंबर 63 01 का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 63 का, क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 01 वाले क्वेश्चन तो डायरेक्ट बताते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 64 कंप्यूटर में डेटा को किस रूप में संग्रहित किया जाता है, बाइनरी के फॉर्म में। ऑप्शन नंबर डी 64 क्वेश्चन नंबर का। क्वेश्चन नंबर 65 कंप्यूटर में सूचना को किस रूप से संग्रहित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर होगा डिजिटल डाटा के रूप में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 66 खाली स्थान अंकों का उपयोग बाइनरी संख्या प्रणाली में होता है, 0 और 1 की फॉर्म में होता है, एक में 0 एक में 1। ऑप्शन नंबर डी होगा क्वेश्चन नंबर 66 का, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर 67 देखिएगा, क्वेश्चन फिर वो इसी रूम में है आपका। ये आरआरबी एनटीपीसी क्वेश्चन है, देखिएगा ये आरआरबी जेई का क्वेश्चन था, सीबीटी सेकंड का। कंप्यूटर में डाटा का प्रोसेस करने के लिए इनमें से किस भाषा का उपयोग किया जाता है, किसका किया जाता है, बाइनरी का जी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 67 का। क्वेश्चन नंबर 68 किसी भी संख्या के लिए जैसे 15 निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्रणाली अपने प्रतिनिधित्व के लिए सबसे बड़ी संख्या अंकों प्रतीकों का उपयोग करेगी। क्वेश्चन नंबर 68 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा जी, 15 के लिए बाइनरी। सर कैसी, 1 से 0 तक की संख्या का प्रयोग सबसे ज्यादा करेगी। क्वेश्चन नंबर 69 डिजिटल कंप्यूटर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अंकों के युग्म को बाइनरी कोड के रूप में जानता है, 01। क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 70 0 और 1 की फॉर्म में कौन सा नंबर सिस्टम होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 71 बाइनरी भाषा बनी होती है, कितनी डिजिट होती है बाइनरी में, 2, कौन कौन सी, 0 1। क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। मैं ज्यादा समय नहीं लगा रहा हूँ बच्चों, ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है इसलिए थोड़ा स्पीड से कवर करा रहा हूँ आपको मैं। क्वेश्चन नंबर 72 सामान्य कंप्यूटर प्रोग्राम किस कोड लैंग्वेज में लिखे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर होगा, किस में होते हैं बच्चों, ये बाइनरी में होते हैं, ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 73 बाइनरी डाटा प्रतीकों द्वारा दर्शाया जाता है, दो प्रतीकों द्वारा, दो कौन कौन थे, 0 1। क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 74 बाइनरी नंबर प्रणाली में प्रयुक्त किए जाने वाले विशिष्ट प्रतीकों का सही संख्या है, कितनी है बाइनरी की, बाइनरी में 2 होते हैं मात्र, 0 1, ऑक्टल में 8, डेसिमल में 10, हेक्साडेसिमल में 16। क्वेश्चन नंबर 75 बाइनरी संख्या प्रणाली को भी कहते हैं बेस 2 संख्या प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 76 बाइनरी में क्या होता है, बेस 2 होता है, सी हो जाएगा 76 का जी। बस इन्हें तो डायरेक्ट पढ़ते चलेंगे। 77 का दी बाइनरी वाले का ए हो जाएगा, 0 1। आंकड़ों का निरूपण बाइनरी में करते हैं, 78 का भी ए होगा आपका आंसर। 79 एक दी आधारी संख्या में, ये आरआरबी के क्वेश्चन है प्रीवियस में पूछे हुए, बाई और बिट को कहा जाता है, सबसे महत्वपूर्ण बिट बोलते हैं जिसे। क्वेश्चन नंबर 79 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लास्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है। क्वेश्चन नंबर 80 कंप्यूटर कोडिंग में 2 की घात का प्रयोग कहीं में किया जाता है बच्चों, प्रणाली में किया जाता है, बाइनरी में। क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 81 निबल्स में निम्नलिखित बाइनरी अनुक्रम का आकार होगा। निबल होता है बच्चों 4 बिट को मिलाकर एक निबल बनता है, 2 निबल को बनाकर आपका एक आपका बनता है बाइट, बिट नहीं बाइट। 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है, 1 बाइट में आपके 8 बिट होते हैं, 1 बाइट में आपके 2 निबल होगी, 1 निबल में आपकी 4 बिट होगी। क्लियर है जी। देखिएगा राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर ए 4 होगा जी। कैसे, देखो 4 4 का पेड़ बनाएंगे, 1 2 3 4, 4 बिट का एक निबल होता है ना, कितने की पड़ेगी, 4 की, 16 अंक है ना, 4 बिट होती है एक बिट निबल में। क्वेश्चन नंबर 82 ग्रे कोड में क्रमिक संख्यात्मक मान केवल खालिस्तान बिट से भिन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 82 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा जी, ए। एक बिट स्थिति बदलाव होता है बस इसमें। देखो जैसे कि डेसिमल डिजिट 0 1 2,
बाइनरी में 001 100 010, फिर आगे बढ़ता जाएगा। ग्रे में 000, फिर 100, फिर 110। आगे चले। क्वेश्चन नंबर 83, कंप्यूटर कौन सी संख्या प्रणाली समझ सकता है? बाइनरी समझता है जी, बस ऑप्शन नंबर ए होगा क्वेश्चन नंबर 83 का। बाइनरी संख्या में दाहिने भाग को क्या कहते हैं बच्चों? इसमें 84 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सबसे कम महत्वपूर्ण बिट दाहिनी तरफ। क्वेश्चन नंबर 85, 8 बिट से सबसे बड़ी कौन सी संख्या बन सकती है? 8 बिट से। अच्छा क्वेश्चन है। 85 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 255। देखो ऐसे बनती है ये, जीरो काउंट होगी ना, 128 256, इसलिए नहीं हुआ, जीरो भी काउंट हो जाए ना। क्वेश्चन नंबर 86, डी आधारित संख्या प्रणाली बाइनरी नंबर सिस्टम में एक बाइट द्वारा कितनी अलग अलग संख्याओं को निरूपित किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 86 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 256। क्वेश्चन नंबर 87, 8 बिट का इस्तेमाल करके कितने यूनिक बाइनरी कोड जनरेट किए जा सकते हैं? 87 का राइट आंसर 256, ऑप्शन नंबर सी 2 की पावर 8, गुना करके देख लेना। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन सी बाइनरी संख्या प्रणाली का उदाहरण है? बाइनरी 01 की फॉर्म में होती है जी, ऑप्शन नंबर ए ही होगा आपका। बाइनरी संख्या है, कौन सी बाइनरी संख्या नहीं है? इसमें 2 आ गया, बी नहीं होगा, 01 होता है ना बाइनरी। एक बाइनरी संख्या है 01001 वाला, ऑप्शन नंबर ए होगा क्वेश्चन नंबर 90 का। क्वेश्चन नंबर 91, निम्न में से कौन सी बाइनरी संख्या प्रणाली का उदाहरण है? 01 की फॉर्म में कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी है डेसिमल। डेसिमल संख्या तंत्र का बेस क्या होता है? डेसिमल का 10 होता है, ऑक्टल का 8 होता है, हेक्साडेसिमल का 16 होता है, 10 होता है जी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। आधार बी, यदि आधार 20 संख्या पद्धति में दशमलव संख्या 60 को 2020 के रूप में दर्शाते हैं तो आपको बताने हैं, तो बी क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड होगा जी, 3 होगा। क्या होगा जी? 3। कैसे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, एक 31 अंकीय बाइनरी संख्या का प्रतिनिधित्व करने के लिए दशमलव संख्या पद्धति में अधिकतम खालिस्तान अंकों की आवश्यकता होती है। 94 का आपका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? कितने अधिकतम अंकों की होगी? 10 की होगी जी। कितने? 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, दशमलव संख्या 25 का बाइनरी कन्वर्जन, वो आपको मैं बता ही चुका हूँ। स्टार्टिंग में एक बचेगा, बैक में बिल्कुल लास्ट में है ना, लेफ्ट हैंड साइड एक तो होगा ही होगा। देखो एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, फिर आप अपने आप सोल्व करना, मैं डायरेक्ट राइट आंसर बताऊंगा। मान लिया 25 का बाइनरी कन्वर्जन बताना है हमें। देखो 2 12 दूनी 24, डायरेक्ट पढ़ो, एक बचेगा, फिर 2 से 2 6 12 0, फिर 2 से 2 3 6, फिर 0, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2, फिर एक बचेगा आपका यहाँ पर, फिर एक ही आपका आ ही जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 95 का आपका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? 111001 1111001, ऑप्शन नंबर इधर से चलते हैं ना, नीचे से ऊपर की ओर, और पॉइंट वाले में ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं, ध्यान रखना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब डायरेक्ट कन्वर्जन करने हैं आपको, जितने भी क्वेश्चन आएंगे सभी आपके बाइनरी कन्वर्जन के हैं। दशमलव संख्या 10 का बाइनरी क्या होगा? 10 का बाइनरी या 8421 से भी निकाल सकते हो डायरेक्ट। आप देखो 8421, ये भी आपका कोड होता है। 10 लिखना है, 8 के नीचे 1 लिखो, 8 में 2 जोड़ देंगे, 10 बन जाएगा। जहां पर ये खालिस्तान है वहां 0 लगा देते हैं। 10 10, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अरे 10 10 का मतलब ये नहीं कि 10 ही आया था, 12 को कैसे लिखोगे बता देता हूँ, सभी क्वेश्चन गलत कर दो आप 10 10 के चक्कर में। 12 लिखना है, 8421 के अकॉर्डिंग लिखना है। 8 लिखूंगा, 8 के नीचे 1 लिखूंगा, 12 बनाने के लिए 4 के नीचे 1 लिखूंगा, फिर ये 2 0 आ जाएगी। बात आप समझ चुके होंगे आप। 29 का बाइनरी कोड क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी। ये सभी आपके बाइनरी कन्वर्जन है, एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 32 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहुत आसान है। 89 का क्या होगा? डी हो जाएगा आपका। 13 का क्या होगा? सी होगा। मैं टाइम वेस्ट नहीं करने का, मैं डायरेक्ट अब कॉम्प्लीमेंट वाले क्वेश्चन पर चलूंगा, फिर लॉजिक गेट वाले क्वेश्चन कवर करेंगे। 101 का ऑप्शन नंबर ए होगा। 102 का ऑप्शन नंबर बी होगा, पैटर्न सेम है। 103 का ऑप्शन नंबर डी होगा। 120 का ऑप्शन नंबर सी होगा। अब सेकंड कंप्लीमेंट के क्वेश्चन देखिएगा, डायरेक्ट पूछ ले जाता है आपसे कि ये संख्या है का आधार 2 में पूरक है। सेकंड कंप्लीमेंट बताना है डायरेक्ट।
बच्चों सेकंड कंप्लीमेंट निकालने के लिए तो आप सबसे पहले जो संख्या है उसे जस्ट उल्टा कर देना, फर्स्ट कंप्लीमेंट निकल जाएगा। 1 के स्थान पर 0 और 0 के स्थान पर 1। जो भी आप फर्स्ट कंप्लीमेंट निकाल लोगे उसमें 1 जोड़ देना, आपका सेकंड कंप्लीमेंट का आंसर आएगा डायरेक्ट। क्लियर है जी? ये आपके सारे क्वेश्चन सेकंड कंप्लीमेंट के हैं, फर्स्ट कंप्लीमेंट सेकंड कंप्लीमेंट। जैसे कि आपका फर्स्ट कंप्लीमेंट से सेकंड कंप्लीमेंट निकालना है, फर्स्ट कंप्लीमेंट के लिए क्या करेंगे, 1 1 के स्थान पर 0 0 आ जाएगा, 0 0। जहां 1 1 होगा वहां 0 आ जाएगा, जहां 0 होगा वहां 1 आ जाएगा। फर्स्ट कंप्लीमेंट निकला, फर्स्ट कंप्लीमेंट आपका निकल चुका, इसमें एक ऐड किया, 1 1 0 1 कैरी, 1 1 0 1 कैरी। ठीक है, ये 1 आया, फिर आगे झुका तू, सेकंड कंप्लीमेंट निकल जाएगा। ठीक है जी। अब थोड़ा क्वेश्चन हम डेट्स के कवर करेंगे। ये सारे कंप्लीमेंट के क्वेश्चन है, बहुत आसान है, मैं आपको बता चुका हूँ कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। क्लियर है जी? ऑक्टल में बेस 8 होगा, जितने भी ऑक्टल के क्वेश्चन आएंगे। हेक्साडेसिमल में बेस कितना होगा, 16 होगा। डेसिमल में बेस कितना होगा बच्चों आपका, डेसिमल में बेस होता है, देखो जैसे कि डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे। हेक्साडेसिमल में क्या पूछ रहे हैं आपसे, हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति का आधार बेस क्या होता है, हेक्साडेसिमल का 16 होगा, ऑक्टल का आपका 8 होगा, डेसिमल का आपका 10 होगा। बाइनरी में देखो यहाँ से देख लेना एक बार, ये आपके सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन यही है जो थ्योरेटिकल है। बाइनरी का आधार होता है 2, डेसिमल का आधार होता है 10, ऑक्टल का आधार होता है 8, हेक्साडेसिमल का आधार होता है 16। गुरुजी 16 तक अंक नहीं होते, 0 से 9 तक तो अंक होते हैं, 0 से 9 तक तो अंक होते हैं। 9 के बाद 10 ए से एफ तक 6 यूज होते हैं, ए बी सी डी ई एफ। ए पर आपका 10 होता है, बी पर आपका 11 होता है, ऐसे आपके ये 16 तक होते हैं। एफ को 16 काउंट कर 15 काउंट करते हैं अकॉर्डिंग टू सीरीज। बेस इसका होता है ये देखो ऐसे, 9 तक तो हुबरू होंगे आपके, 10 पर ए, 11 पर बी, 12 पर सी, 13 पर डी, 14 पर ई, 15 पर एफ। ये 16 इसलिए बोलते हैं, 0 काउंट हो जाता है। 1585 को दशमलव से पोडस बोला हेक्साडेसिमल आधारित हेक्साडेसिमल अंकल में परिवर्तित कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 150 कौन सा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 159। देखो बहुत आसान है, करना क्या होता है 159 में आप क्या करोगे, 16 से भाग दोगे 2 के स्थान पर, देखो सेम नहीं है क्या, फिर नीचे से ऊपर लिखते चले जाएंगे, 3 1 6 3 1 सामने आपके। चलो अब थोड़े हम कन्वर्जन के क्वेश्चन कवर करेंगे, लॉजिक गेट वाले। अब हम क्वेश्चन कवर करेंगे लॉजिक गेट के। चलो मैं आपको लॉजिक गेट की एक बार ट्रूथ टेबल बनाना सिखा देता हूं, और आप देखते ही ट्रूथ टेबल को अपने माइंड में सेट करोगे, बता देता हूं। चलो सबसे पहले 3 टाइप के गेट होते हैं प्यारे बच्चों। कितने टाइप के गेट होते हैं, 3। कौन कौन से, यहीं पर बताऊंगा, देखो मैं शॉर्ट में बताऊंगा, एक ही स्लाइड में बता दूंगा आपको सब कुछ, देखिएगा। 3 गेट हमें पढ़ने हैं। नंबर 1 आपका एंड गेट होगा, नंबर 2 आपका और गेट होगा, नंबर 3 आपका नोट गेट होगा। जो मेनली गेट होते हैं 3 होते हैं। फिर ये नैंड और नोट तो यूनिवर्सल गेट में आएंगे। ए एंड डी, डी का मतलब होता है डॉट, ए डॉट बी। एंड गेट की आउटपुट क्या मिलेगी, ए गुना बी मिलती है, या ए डॉट बी भी आप बोल सकते हो। ट्रूथ टेबल क्या होगी ये बताऊंगा। और गेट की क्या होगी, ए प्लस बी। और जो नोट गेट की होगी, इसे यदि 1 मिलेगा तो 0 देगा, 0 देगा तो 1 मिलेगा, नोट मतलब उल्टा। चलो ट्रूथ टेबल बनाने का तरीका देखो, ए बी ये 2 इनपुट है, ये एक आपका आउटपुट है। ट्रूथ टेबल से ही डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो ट्रूथ टेबल कैसे बनाओगे, कोई से भी ट्रूथ टेबल बना सकते हो आप डायरेक्ट, थोड़ा आपको पैटर्न पता होना चाहिए। 4 सिग्नल दोगे। जब आप एंड गेट की ट्रूथ टेबल बना रहा हूं, एंड का मतलब होता है डॉट, किसकी बना रहा हूं बच्चों, एंड गेट की। जब आप इनपुट 0 को, ए को भी 0 दोगे, बी को भी 0 दोगे, तो आउटपुट आपको मिलेगी एंड गेट में 0। आउटपुट कैसे मिलेगी, 0। जब एंड गेट में आप 0 दोगे ए को, बी को 1 दोगे, तो 0 ही आउटपुट मिलेगी एंड गेट में, क्योंकि गुना होती है। एंड गेट में जब ए को 1 दोगे, बी को 0 दोगे, तब भी आपको 0 ही मिलेगी, क्योंकि आउटपुट गुना होती है। ए में 1 दोगे, बी में 1 दोगे, तो 1 का 1 1 1, तो एंड गेट की आउटपुट क्या होगी, 0 0 0 1। जब दोनों हाई इनपुट होगी तभी आउटपुट हाई मिलेगी। क्लियर है जी। इसके विपरीत पेन चेंज करता हूं यहीं कहीं, जिससे कि आपको अंतर भी थोड़ा समझ में आए। मैं यहां पर और की बनाता हूं ग्रीन पेन से, इनपुट सेम रखेंगे। और का मतलब क्या होता है, ये आउटपुट होगी और की। क्लियर है जी। देखो और का मतलब होता है प्लस, और का मतलब क्या होता है प्लस। देखो 0 0 में और गेट की आउटपुट 0 होगी, 0 0 में 0 1 कोई सा भी एक हाई हो जाएगी, तो आपकी आउटपुट हाई मिलेगी, और गेट में 1 हो जाएगी, 1 0 1 हो जाएगी, और 1 1 तो आपकी 1 होगी। या आपका और गेट की ट्रूथ टेबल बनेगी, ये लो।
क्लियर है जी। चलो अब क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लॉजिक गेट नहीं है? एंड गेट होता है, और गेट होता है, नैंड भी होता है, सभी है जी। ऑप्शन नंबर सी। देखो पेन चेंज कर लेते हैं थोड़ा। देखो एंड गेट होता है, और गेट होता है, नोट गेट होता है, तो तीन लिमिट होते हैं, और फिर आपके यूनिवर्सल गेट आ जाते हैं, फिर आपके नैंड और नोर होंगे दो यूनिवर्सल गेट, फिर एक्स और एक्स नोर भी होंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 170। यदि ए और बी हाफ एडर में इनपुट है, हाफ एडर की इनपुट है, तो हासिल का मूल्य क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 170 का आपका राइट आंसर होगा ए एंड बी होगा जी, ऑप्शन नंबर सी। हाफ एडर के कितनों से मिलकर बनता है, फुल एडर कितनों से मिलकर बनता है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले जाता है। आधे योजक बोले हाफ एडर सर्किट में क्रम से कितने इनपुट, हाफ एडर सर्किट में क्रम से कितने इनपुट और कितने आउटपुट की संख्या होती है? 171 का राइट आंसर। हाफ एडर में दो इनपुट होंगे और दो ही आपके आउटपुट होंगे। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर 172। एक्स और फंक्शन प्राप्त करने के लिए न्यूनतम कितने नैंड गेट की आवश्यकता होती है? एक्स और। क्वेश्चन नंबर 172 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा जी, 4 होगा। कितनों की जरूरत पड़ती है बच्चों? 4 की जरूरत पड़ेगी। चलो एक्स और की और एक्स नोर की मैं आपको ट्रुथ टेबल बनाना बता देता हूँ। ठीक है जी। एंड जो आपका देखो, जो आपका एंड गेट की हमने ट्रुथ टेबल बनाई थी, ये यही बता देता हूँ मैं। एंड की ट्रुथ टेबल क्या आई थी हमारी? 0 0 0 1, ये आपका 1 1 था, ये आपका 0 1 था, ये आपका 1 0 था, ये आपका 0 0 था। जब आप एंड से नैंड बनाओगे, एन ए एन डी, तो क्या करोगे? जहां 0 0 है आप वहां 1 1 कर देना, और 1 के स्थान पर 0 कर देना, एंड आपकी नैंड की बन जाएगी। जब आप और की बनाओगे, और की ट्रुथ टेबल क्या थी हमारी? 0 1 1 1, 3 1 थे, एक 0 था। तो जब नोर की बनाओगे आप, किसकी बनाओगे? नोर की। नोर की में 0 के स्थान पर 1 लिख देना, जहां 1 थे आपके वहां 0 लगा देना, ये नोर की बन जाएगी। एंड और एंड गेट, और गेट, नैंड गेट और नोर गेट में बता चुका हूं। अब मैं बात करता हूं जो क्वेश्चन हमारा है एक्स और गेट की। किसकी बात करेंगे बच्चों? एक्स और की। एक्स और की ट्रुथ टेबल लास्ट में 0। एक्स और की ट्रुथ टेबल को कैसे याद रखोगे? एक्स और है ये, और कोई सी एक इनपुट हाई होगी तो हाई आउटपुट मिलेगी। एक्स और में फाइनल आउटपुट लिख देता हूं मैं डायरेक्ट, फाइनल आउटपुट से क्वेश्चन बनता है 0 1 1 0। एक्स और की है ये। जबकि एक्स नोर की क्या हो जाएगी? एक्स नोर की 1 0 0 1 हो जाएगी। ठीक है जी। चलो क्वेश्चन नंबर 72 देखिएगा। एक्स और फंक्शन प्राप्त करने के लिए न्यूनतम कितने नैंड गेट की आवश्यकता होती है? 172 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 4 की होती है जी। क्वेश्चन नंबर 173। एक सिंगल ट्रांजिस्टर को इनमें से किस लॉजिक गेट का निर्माण में प्रयोग किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 173 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा जी, नोट के लिए। नोट में 0 1 दोगे आउटपुट 0 मिलेगी, 0 दोगे आउटपुट 1 मिलेगी, उल्टा होता है। क्वेश्चन नंबर 174। इनमें से कौन सा व्यंजन तर्क संगत एंड गेट को व्यक्त करता है? एंड का मतलब होता है डॉट, डॉट का मतलब होता है गुना, गुना कौन से में देखना। क्वेश्चन नंबर 174 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टू टेबल एरिया। देखो देखो ये तो मैं बताया, 0 की गुना 0 में करेंगे 0 मिलेगी, डॉट है 1 की गुना 0 में करेंगे इसलिए 0, 1 की 0 की गुना 1 में करेंगे इसलिए 0, 1 की गुना 1 में करेंगे 1। ठीक है जी। यदि मैं यहीं से नैंड की ट्रू टेबल बनाना चाहता हूं तो कैसे बनाएंगे? एन ए एन डी। नैंड की देखो, यहीं से मुझे नैंड की बनानी है, एक नोट गेट ऐड हो जाएगा इसमें। किसकी बनानी है? एन ए एन डी। 0 के स्थान पर 1, फिर 1, फिर 1, फिर 0 के स्थान पर 1 के स्थान पर 0, ये एंड की बन जाएगी। मतलब कि एंड की विपरीत नैंड की होगी, और की विपरीत नोर की होगी। ओके। क्वेश्चन नंबर 176। निम्नलिखित में से किसी यूनिवर्सल गेट कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 176 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नैंड गेट को। क्वेश्चन नंबर 177। यूनिवर्सल गेट को दर्शाने वाला सही विकल्प निम्नलिखित में से कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 177 का राइट आंसर होगा नैंड और नोर, ये यूनिवर्सल गेट होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। बेसिक गेट तीन ही होते हैं आपके। कौन कौन से बेसिक गेट होते हैं? एंड गेट, और गेट और नोट गेट। क्वेश्चन नंबर 178 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा हार्ड है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक फुल एडर को डिजाइन करने के लिए आवश्यक 2 इनपुट नैंड गेट की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? 178 का आपका राइट आंसर होगा, कितनी होगी बच्चों? 9 होगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 179, किस प्रकार के दूसरे लॉजिक गेट के जरिए अनन्य एक्स और लॉजिक गेट का निर्माण किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 179 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एंड और नोट। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 180, व्यापक रूप में से उपयोग किया जाने वाला सार्वत्रिक या यूनिवर्सल गेट है? 180 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नोर नैंड। नोर तथा नैंड, और नहीं बोलता फिर डाउट हो जाएगा, कुछ गलत समझ जाओगे आप, वो डबल रिपीट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 181, वह कौन सा गेट यूनिवर्सल गेट है जो अन्य लॉजिक गेटों से मिलकर बनता है? क्वेश्चन नंबर 181 का राइट आंसर नैंड, NAND, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 182, नोर गेट को यूनिवर्सल गेट कहा जाता है क्योंकि? 182 का आपका राइट आंसर होगा, इसका उपयोग किसी भी, ऑप्शन नंबर ए होगा जी, इसका उपयोग किसी भी अन्य प्रकार की गेट की आवश्यकता के बिना किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइनरी बीजगणित a प्लस बी को कार्यान्वित किया जा सकता है किसके द्वारा? 183 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों के द्वारा। प्यारे बच्चों, आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी।